आर्मी चीफ ने महंगाई को सिंगल डिजिट में लाने के हवाले से क्या गुफ्तगू की और मजमूई तौर पर क्या गुफ्तगू हुई कल आर्मी चीफ से आपकी? हाँ जी, कल जो हमारी जो मीटिंग हुई थी उससे पहले 1 साल पहले एक मीटिंग हुई थी, तो उसमें जाहिर बात है बिजनेस कम्युनिटी के बहुत सारे कंसर्न थे जिसको उन्होंने एड्रेस किया था। और उन्होंने कहा था कि इसमें हम अपना रोल जरूर प्ले करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आपको आने वाले दिनों में अच्छी खबर देंगे। उसमें पहले जो बात हुई थी स्मगलिंग के हवाले से, तो कल की मीटिंग में उन्होंने यही कहा कि हमने स्मगलिंग बहुत मिनिमम लेवल पे लेके आ गए और जिस लेवल पे हम ले आए तो वो तो हमने सारी बिजनेस कम्युनिटी ने बिल्कुल उसको अप्रिशिएट किया। फिर उन्होंने कहा कि उस दिनों में एलसीआं खुल नहीं रही थी, तो उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि अब आप बताएं कि किसी की एलसी रुकी हुई है तो सब देखा नहीं, अब तो रेगुलर एलसीआं खुल रही है। इवन लोगों ने कहा कि लास्ट ईयर जो रिपेट्रिएशन हुआ है $2.4 बिलियन, तो वो भी एक बहुत बड़ी खबर है क्योंकि पाकिस्तान में तो इतना कभी रिपेट्रिएशन पहले होता नहीं था, हालांकि हमारे रिजर्व कम थे, तो इसके ब्याह पे लोगों ने ये कहा। फिर उन्होंने पूछा कि आप लोगों को शिकायत थी कि रुपये बहुत वीक हो रहा है तो महंगाई बढ़ रही है, तो उसको भी लोगों ने कहा कि ठीक है, रुपये पिछले जब से आप लोग ने इंटरवीन किया है रुपये काफी स्ट्रांग हुआ है और 277 रुपए तक आ चुका है। उसको भी लोगों ने अप्रिशिएट किया कि हाँ ये इशू भी हमारे रिजॉल्व हुए हैं। इसके बाद उन्होंने दूसरा कहा कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में बहुत बड़ा गैप होता था। जैसे आप एलसी एक्सपोर्टर पैसा देने जाता था तो 10 रुपए नीचे बिकता था और इंपोर्टर जाता था उसको 10 रुपए ऊपर मिलता था। तो सबने कहा हाँ ये चीज भी बिल्कुल रिजॉल्व हो गई है, अब 8 आने फर्क से हमें पैसे इंपोर्टर को भी मिल जाते हैं। तो इसी तरह ऐसे बहुत सारे इशू थे जिस पे बात हुई थी और वो बिजनेस कम्युनिटी को एक एक करके वो गिनवा रहे थे कि आप बता दें आपकी ये बात थी, ये भी हमने की है, ये कहा, ये भी हुआ। फिर लोगों को बहुत ज्यादा जो इशू था कि कराची के लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, तो लोगों ने ये भी एक्सेप्ट किया कि हाँ रेंजर्स और कोर कमांडर साहब रेगुलर हर एक से कांटेक्ट में हैं, कभी भी किसी किस्म का भी इशू होता है तो उनका एक्सेस काफी इजी होता है, तो उस पर भी लोगों ने सेटिस्फेक्शन का इजहार किया। फिर SIFC के हवाले से लोगों ने काफी तारीफ की कि बहुत सारी बिजनेस कम्युनिटी के बहुत सारे इशू होते हैं जो रिजॉल्व नहीं हो रहे होते, तो SIFC इसमें इन्वॉल्व होती है और वो मामला को दफा दफा करा देती है और लोगों के बीच में डायलॉग करवा देती है। उस रोल को बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद किया और लोगों की ख्वाहिश थी कि SIFC के रोल को आप बढ़ाएं ताकि लोगों को अगर इशू होते हैं और बहुत सारे हैं, जैसे आबाद ने कहा कि हमें भी इशू है, इसी तरह SMEs के भी लोग आए हुए थे, इसी तरह राइस एक्सपोर्टर भी सारे आए हुए थे, उसी तरह फेडरेशन के सारे लोग मौजूद थे, उसी तरह चेंबर के भी सारे लोग मौजूद थे और इसके अलावा भी काफी फार्मा के भी लोग थे और फार्मा वालों ने भी कहा कि नहीं हम काफी सेटिस्फाई हैं क्योंकि पहले हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती थी रुपये डिवैल्यू हो जाता था और हमें प्राइस इंक्रीज नहीं मिलती थी। तो उन्होंने कहा कि इस साल हमने 29% एक्सपोर्ट बढ़ाई है। अच्छा, तो वो भी बड़े खुश थे। इसके साथ साथ आपके जो एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से आर्मी चीफ ने ये बताया कि $7.1 बिलियन हमने लास्ट ईयर एक्सपोर्ट की है और ये साल उससे भी बेहतर साल होगा। फिर IT के हवाले से भी आसिफ साहब थे सिस्टम वाले, उन्होंने कहा कि माशाल्लाह बहुत ज्यादा बेहतरी हो रही है, लेकिन उन्होंने फर्दर कहा कि फर्दर अगर ये काम किया जाए तो जारी बात है कि वो गवर्नमेंट की कमेटी में भी है और वो सजेशन भी देते हैं, तो वहां भी बहुत सेटिस्फेक्शन का इजहार किया। और फिर उन्होंने बताया कि आपके ट्रेड डेफिसिट हम बहुत अच्छे लेवल पे ले आए हैं, इन्फ्लेशन आपका सिंगल डिजिट पे आ चुका है, इंटरेस्ट रेट आपके नीचे आना शुरू हो चुके हैं और ये इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर आपको सिंगल डिजिट में होता हुआ दिखेंगे। तो ये भी जाहिर बात है कि पॉलिसी रेट 17.5% है और स्काइबो रेट 16.70 पे आ गया है, तो ये भी बिजनेस कम्युनिटी के लिए खुशखबरी है। फिर पावर सेक्टर के हवाले से लोगों के इशू थे कि बिजली इतनी महंगी है कि इंडस्ट्री सस्टेन नहीं कर पा रही, तो उन्होंने उसके हवाले से भी कहा कि आपकी बिजली के रेट हम 9 सेंट में ले आएंगे, ये आपको हम आज फिर बता रहे हैं
और अगली मीटिंग में इंशाअल्लाह ताला हम 9 सेंट पे आपको बिजली दे रहे होंगे। तो उस पे लोगों ने काफी क्लेपिंग की, लोग बड़े खुश हुए हैं, क्योंकि इस वक्त सबसे की इशू है वो इलेक्ट्रिक का है। इसके अलावा भी बहुत सारे इशू पे बात हुई है, और जाहिर बात है कि आगे भी उन्होंने ये भी कहा कि हम चाहते तो रुपये और स्ट्रॉन्ग हो सकता था, लेकिन हम किसी वजह से नहीं चाहते, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी एक बिजनेस तबके को हिट करना भी हम नहीं चाहते, क्योंकि उससे अगर बहुत ज्यादा रुपये स्ट्रॉन्ग होता है तो एक्सपोर्टर को प्रॉब्लम होती है। फिर लाइव स्टॉक्स और डेयरी के हवाले से कहा कि इसमें बहुत गुंजाइश है। फिर उन्होंने ये बताया कि आपके सऊदी अरब का पाकिस्तान में बहुत इंटरेस्ट है, सऊदी अरब रिकॉर्ड एक्ट में इंटरेस्टेड है, और वो भी नेगोशिएशन बहुत करीब हो चुकी है, और फूड सिक्योरिटी के हवाले से भी उनसे हमारी बातचीत हो रही है। उसी तरह उन्होंने कहा कि यूएई भी चाहती है फूड सिक्योरिटी, और उनसे भी हमारी बात हो रही है, और वो भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। फिर उन्होंने सारे बिजनेसमैन, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में बिजनेसमैन कल इकट्ठे हुए थे, और उनको भी कहा कि अब मैं भी आपसे, आपने मुझे जितने काम किए मैंने तकरीबन हर काम को मैंने पूरा किया है। अब आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपना पैसा पाकिस्तान में लाएं और पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करें। हम आपको 1 साल के अंदर ये जो आपकी रिक्वेस्ट थी, इसमें हम बल्कि उससे हमने बेहतर किया होगा, और उसको एक्सेप्ट भी किया लोगों ने कि हाँ ये सारी चीजें हुई हैं। और लॉ एंड ऑर्डर और जो कब्जा ग्रुप के हवाले से भी लोगों ने अपनी सेटिस्फेक्शन का इजहार किया है कि हाँ इसमें काफी बेहतरी आई है। और दूसरा, उन्होंने हाउसिंग से रिलेटेड चीजों पे लोगों को शिकायत थी कि जो टैक्स लगा दिए गए ये सेक्टर चल नहीं सकता जी। और फिर एफबीआर के हवाले से ये भी बात हुई है कि वो जो एडवांस इनकम टैक्स ले रहे हैं वो बहुत ज्यादा ले रहे हैं। नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानियों से 12% ले रहे हैं, जो कि 3% पे हुआ है, गैजेटेड है। तो ये सारी चीजें भी उन्होंने सारी चीजें नोट की है, और उन्होंने कहा है कि इंशाअल्लाह ताला हम आपको ये सारी चीजें, अगर कोई हर्डल्स हैं तो हर्डल्स को हम दूर करेंगे। हम आपको ऐसा फ्रेंडली माहौल देंगे कि आप अपने मुल्क में खुशी से काम करेंगे। फिर लोगों ने कहा कि हमें कोई एमनिस्टी दी जाए कि हम पाकिस्तान के जो 2 पैसे बाहर ले गए हालात खराब होने की वजह से, वो वापस लाना चाहते हैं, तो उनको वापस लाने के लिए हर्डल्स है। तो गवर्नमेंट को एमनिस्टी दे तो वो बात आर्मी चीफ की अपनी बात की भी तायद हो गई है कि उन्होंने कहा कि ये पैसा जो बिजनेसमैन बाहर ले जा रहे हो ये आप अपने मुल्क में लगाओ। तो वो लोगों ने भी कहा कि हम लाना तो चाहते हैं, लेकिन हमें तो एमनेस्टी की जरूरत पड़ेगी, हवाले से तो पैसा वापस नहीं ला सकते। तो उन्होंने कहा इसके ऊपर हम देख लेते हैं कि क्या हम ये कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो ये बहुत सारी बातें हुई हैं, और बड़ी 4 घंटे की मीटिंग थी। तो जाहिर बात है, और उसके पहले उन्होंने जाहिर बात है कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल जोन वगैरह कम है, तो उन्होंने एक आर्मी की तरफ से अनाउंस किया गया है, और उनका मकसद है कि लोगों को फैसिलिटेटर बनना है, लोगों को उसमें हमने पैसे नहीं कमाने, और वो ये कह रहे हैं कि हम इसको पूरे पाकिस्तान तक ले जाएंगे। और हमारी ख्वाहिश है कि लोगों को बिजनेस फ्रेंडली माहौल प्रोवाइड किया जाए। फिर उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात ये की कि लोग कहते हैं कि आर्मी का क्या रोल है। जी जी। तो वो ये कह रहे हैं कि अब जाहिर बात है कि अगर कोई इदारे काम नहीं कर रहे तो आर्मी को तो अपना रोल प्ले करना है। अब अगर पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी खाइफ हो जाएगी या पाकिस्तान से बाहर जाना शुरू हो जाएगी, तो ये पाकिस्तान के लिए तो नुकसानदेह चीज है। तो हम ये नहीं कहते कि हमारा रोल नहीं होना चाहिए, हम कहते हैं हमारा रोल होना चाहिए, और जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में काम है वो हम करते रहेंगे, अगर किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। ठीक। तो बड़ी अच्छी, बहुत खुशगवार माहौल में मीटिंग हो गई। जुम्मे का दिन था, लोगों को नमाज के लिए भी जाना था, लेकिन बड़े तहम्मुल से वो लोगों के सवालों के जवाब भी दे रहे थे, और सवाल के जवाब भी इसी तरह है कि सबको मौका मिला। सारे ही लोग माशाअल्लाह उसमें बिल्कुल बातचीत कर रहे थे। तो मैं इसको कहूंगा कि अगर इसी तरह, पहले बात तो हुई थी कि इस तरह ये कोई रेगुलर एक फोरम बन जाए, और इस फोरम में जाहिर बात है कि SIFC के रोल को अगर आप बेहतर करें, उसको लोगों ने बहुत पसंद किया कि ये जो रोल है इसकी पाकिस्तान को नीड है, क्योंकि हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी डिसीजन लेते हुए घबराती है। जब इनको सपोर्ट मिलता है तो वो फिर जाहिर बात है, एक से जब 2 होते हैं तो वो आसानी से हो जाता है।
तो मेरा ख्याल है कि इस मीटिंग के बारे में हम खुद साइन कह सकते हैं कि ये अच्छी मीटिंग हुई थी। लोगों का कॉन्फिडेंस का लेवल बेहतर हुआ था। लोग गए शायद जो पाकिस्तान से पैसे लेके बाहर जाना चाह रहे थे। फिर ऑयल एंड गैस के हवाले से बहुत अच्छी बातें हुई हैं। फाटा में भी कोई बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई है। फिर आपके समंदर में जो चाइनीज ने सर्वे किया है नेवी के साथ मिल के, उसकी बहुत हौसला अफजा रिपोर्ट है। माइनिंग के हवाले से भी बहुत हौसला अफजा रिपोर्टें हैं। और प्राइवेटाइजेशन के हवाले से भी कहा कि लोकल लोगों को चाहिए कि PIA जो हम प्राइवेटाइजेशन में आया हुआ है उसमें आप अपना कंसोर्टियम बनाएं, आए प्राइवेटाइजेशन में हिस्सा लें। आप ही लोग इस मुल्क को आगे लेके जाएंगे। अगर आर्मी इसलिए हर मामलात में आना काम कर रही है कि अगर आप अपना रोल प्ले कर लेंगे तो हम पीछे चले जाएंगे, लेकिन अगर कोई अपना रोल प्ले नहीं कर रहा तो हमारी मजबूरी है। अब मुल्क को इसको हम ये अल्लाह के ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे ये मुल्क हमने हासिल किया है। इस्लाम के नाम पे 2 मुल्क बने हैं, एक मदीना तैयबा और दूसरा पाकिस्तान। तो बोला इसको इंशाअल्लाह ताला कोई नुकसान नहीं होगा। और अब हम मकोरों की तरह रिंगना नहीं चाहते, अब हम काम करना चाहते हैं। तो आप लोग आए, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। आपके जितने मसाइल है उसको हल करेंगे। कोर कमांडर साहब बैठे हैं, DG रेंजर्स बैठे हैं। अगर ये भी आपके साथ बैठे रहेंगे, और ये मैं हकीकत बताऊंगा कि कोर कमांडर ने, अगर आप DHA को देखें तो इन्होंने कमाल काम किया। एडमिनिस्ट्रेटर DHA और कोर कमांडर ने मिलके DHA को बिल्कुल चेंज किया है। जितनी बारिशें हुई हैं उस बारिश में पानी DHA में कहीं जमा नहीं हुआ, और DHA की हर आने वाले दिन में हम देखते हैं शक्ल और सूरत बिल्कुल चेंज होती जा रही है। तो मैं समझ रहा हूँ कि काम तो हो रहा है। शिकायतें अपनी जगह भी हैं, लेकिन जाहिर बात है कि काम भी हो रहा है। तो लोग काफी सेटिस्फाइड थे, और मुझे लग रहा है कि लोगों को अगर कोई वाकई इस तरह की एमनेस्टी मिल गई तो ये हो सकता है कि पाकिस्तान में, पहले तो मैं नहीं कह सकता था, लेकिन अभी 20-25 बिलियन डॉलर वापस आ सकता है। लेकिन अगर उसमें कोई हर्डल्स ना हो तो, क्योंकि गवर्नमेंट की अपनी भी मजबूरी होती है, मिनिस्ट्री की अपनी भी मजबूरी होती है, और जाहिर बात है कि हमें IMF से भी बात करनी पड़ती है, फिर FIFC। सही। अच्छा अकील करीम डेडी साहब, बड़ी ही आपने कहा कि खुशगवार मीटिंग रही है, 4 घंटे तवील मुलाकात हुई, और बड़ी तफसील से आपने हमें बताया कि किन उमूर पर आपकी गुफ्तगू हुई है आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से। तो मजमूई तौर पर ताजिर भी इस मुलाकात में मुतमईन नजर आए, लेकिन ये भी ज़रा फरमाइएगा कि आर्मी चीफ ने इस मुलाकात में नए सूबे के हवाले से कोई इजहार ख्याल किया है क्या? जी, आर्मी चीफ ने सूबे के हवाले से इस तरह कहा है कि सूबे हमारे और इंडिया में फर्क क्या है। इंडिया में सूबे बने, हमने सूबे बढ़ाए नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ चले ठीक है, तो नॉर्दर्न सिंध, साउदर्न सिंध, नॉर्दर्न पंजाब, साउदर्न पंजाब, नॉर्दर्न खैबर पख्तूनख्वा, साउदर्न, तो इस तरह हम सूबे बना दें ताकि किसी को इशू भी ना हो। सिंध अपनी जगह पे रहेगा, अब उसके साथ अटैच हो जाएगा नॉर्दर्न, साउदर्न, वेस्टर्न। तो बोला इस तरह के सूबे बनाने चाहिए, और हम भी बातचीत करते हैं, आप भी लोगों से बातचीत करें, आप सियासतदानों को भी इन्वॉल्व करें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जब तक सूबे छोटे नहीं होंगे ये मसाइल हल नहीं होंगे, ये मसाइल आते रहेंगे। सिटी छोटी होनी चाहिए, बढ़ानी नहीं चाहिए। इसी तरह इन्होंने पूरे पाकिस्तान के हवाले से बात की है। और पंजाब का पार्ट है जैसे इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद काफी बेहतर है। तो बोला इसी तरह हम छोटे अगर इसको डिवाइड करते हैं, ये 4 पीसेस है, सिंध, साउदर्न सिंध, नॉर्दर्न सिंध, वेस्टर्न सिंध। तो इसी तरह पंजाब के हवाले से उन्होंने कहा कि उसको हम 6 उसमें डिवाइड करें। तो इस तरह उन्होंने सजेशन दी है। उन्होंने कहा कि ये सजेशन मेरी है और आप इस पे लोगों से बातचीत करें, और अगर ये आप अचीव कर लेते हैं तो इसका फायदा होगा लोगों को। फिर आपस में कंपटीशन क्रिएट होगा। जब कंपटीशन क्रिएट होगा तो लोग, हर साउदर्न की ख्वाहिश होगी कि वो अच्छा काम करे, नॉर्दर्न कहेगा मैं उससे बेहतर काम करता हूँ, वेस्टर्न कहेगा मैं उससे बेहतर काम करता हूँ। तो उसका मकसद बहुत ही अच्छा और वाज़ेह था। तो मैं समझता हूँ उस पे भी लोगों काफी इत्मीनान का इज़हार किया, और लोगों ने कहा कि ये आपकी सजेशन अच्छी है, और जरूर हम सब बिजनेसमैन भी इसमें अपना अपना रोल प्ले करेंगे। जी, आर्मी चीफ ने कराची में ताजिर बरादरी से मुलाकात की है। अकील करीम डेडी साहब वहीं पर मौजूद थे। 4 घंटे ये तवील मुलाकात थी। मुलाकात का अहवाल बता रहे थे अकील करीम डेडी साहब। आपका बेहद शुक्रिया।